हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं फ्रैंक और हर्ट्ज़ के प्रयोग के बारे में। ध्यान समझिएगा। फ्रैंक हर्ट्ज़ प्रयोग। किसी परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तरों के अस्तित्व की, किसी परमाणु में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, उनका अस्तित्व होता है। इसकी सीधी प्रूफ जो है, सीधा पुष्टि जो है, सन 1914 में जेम्स फ्रैंक तथा गुस्ताव हर्ट्ज़ द्वारा किया गया। किसी परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तरों के अस्तित्व की सीधी पुष्टि, डायरेक्ट कन्फर्मेशन, सन 1914 में जेम्स फ्रैंक तथा गुस्ताव हर्ट्ज़ द्वारा किया गया। कैसे किया गया? उन्होंने पारे के वाष्प के स्पेक्ट्रम का अध्ययन, उन्होंने पारे के वाष्प के स्पेक्ट्रम का अध्ययन वाष्प से विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन गुजार कर किया। पारे के वाष्प के स्पेक्ट्रम का अध्ययन जो है, उन्होंने पारे के वाष्प से विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन गुजार कर किया। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिवर्तित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिवर्तित करने के लिए उन पर परिवर्तित तीव्रता के विद्युत क्षेत्र लगाए गए। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिवर्तित करने के लिए उन पर परिवर्तित तीव्रता के विद्युत क्षेत्र लगाए गए। इलेक्ट्रॉनों ने पारे के परमाणुओं से संघट्ट किया। इलेक्ट्रॉनों ने पारे के परमाणुओं से संघट्ट किया तथा पारे के परमाणुओं को अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र कर दी। इलेक्ट्रॉनों ने पारे के परमाणुओं से संघट्ट किया और पारे के परमाणुओं को अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र कर दी, अंतरित कर दी। और यह तभी संभव है, यह तभी संभव हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पारे के उस ऊर्जा स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन हो तथा इससे ऊंचे किसी रिक्त ऊर्जा स्तर के बीच ऊर्जा अंतर से अधिक हो। पारे के उस ऊर्जा स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन हो तथा इससे ऊंचे किसी रिक्त ऊर्जा स्तर के बीच ऊर्जा अंतर से अधिक हो, तभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा दी गई ऊर्जा, ठीक है, पारा जो है ग्रहण करेगा। जैसे पारे के किसी घिरे हुए ऊर्जा स्तर, पारे के किसी घिरे हुए ऊर्जा स्तर तथा खाली ऊर्जा स्तर में 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अंतर है। पारे के किसी घिरे हुए ऊर्जा स्तर और खाली ऊर्जा स्तर में 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतर है। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक है पारे से गुजरता है, तो पारे के परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन टकराने वाले इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा अवशोषित कर सकता है तथा ऊंचे स्तर पर उत्तेजित हो सकता है। टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी ही मात्रा में कम हो जाएगी। जो टकराने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा इतनी ही मात्रा में कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। बाहर से ऊर्जा दिया गया इलेक्ट्रॉन को, यह एनर्जी लेके जा रहा है, पारे के परमाणु से टकराया और एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है। जब बाहर निकल रहा है तो इसकी ऊर्जा उतनी घट गई, -4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ऊर्जा घट गई। इस ऊर्जा से संबंधित जो तरंगदैर्घ्य आया वह 253 नैनोमीटर का। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन बाद में विकिरण उत्सर्जित करके, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो है वह बाद में विकिरण उत्सर्जित करके निम्नतम अवस्था पर वापस आ जाएगा। उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर Sc/E, H का मान, C का मान और E का मान 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.9 गुणे 1.6 गुणे 10 19, अर्थात तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 253 नैनोमीटर।
मिलेगा। सीधे मापन द्वारा फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने देखा कि पारे के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में इस तरंगदैर्घ्य के संगत एक रेखा है। बोर के परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तरों के मूल विचारों तथा फोटान उत्सर्जन के प्रक्रम की प्रायोगिक पुष्टि के लिए फ्रैंक तथा हर्ट्ज को 1925 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह था आपका फ्रैंक हर्ट्ज का प्रयोग, जिसके द्वारा आपने देखा कि किसी परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं और जब उनको बाहर से इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ऊर्जा दी जाती है पारे के वाष्प में, तो पारा का परमाणु जो है उन्हीं ऊर्जा को ग्रहण करता है जिनको उसकी ज़रूरत होती है, जिससे वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।